दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2025 साहब काशीराम की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक राज्यव्यापी रैली का आयोजन किया गया है। लखनऊ के काशीराम स्थल स्मृति स्थल पार्क में। आपको बता दें कि इसमें अब जो मीडिया है और जो अंदाज है लोगों का, वो 15 लाख लोग आने की इसमें आकांक्षा लगाई जा रही है। लेकिन वहीं से जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, राज्य सरकारें हैं, अब उनको आगाज हो रहा है, डर हो रहा है कि कहीं ये मैसेज तगड़ा नहीं चला जाए, बसपा की रैली कहीं महारैली नहीं बन जाए। इसको लेकर वो डरे हुए हैं। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 8 और 9 अक्टूबर को पूरी 8 ट्रेनें रद्द की गई हैं। पूरी 8 ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो यदि इसको देखा जाए तो ये डर का माहौल नहीं तो फिर क्या है? आखिर सरकार इतनी डर क्यों रही है? अब आप नज़ारा देख सकते हैं कि बहुजन समाज के लोगों की बात की जाए तो उनके अंदर एक अलग ही जुनून और जज्बा है। उनके जज्बे को सलाम करते हैं। आप ये तस्वीरें देखिएगा। इस तस्वीर में देखिए, लोग पैदल ही चलकर लखनऊ जाने लगे। कोई बाइक से जा रहा है तो कोई पैदल ही चल रहा है तो कोई बैलगाड़ी से जा रहा है। इस तरह का ये नज़ारा है, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर एक अलग ही जुनून है। ये क्या सोचते थे कि सिर्फ हम ट्रेन रद्द करवा कर क्या रैली को कमजोर कर देंगे? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर जुनून और एक जज्बा है। किस तरह से इन तस्वीरों में लोग ये पैदल जा रहे हैं। देखिएगा ये तस्वीरें, इनमें बच्चे से लेके और नौजवान तक सभी लोग नजर आ रहे हैं। लोग बसों से जाएंगे, लोग बाइक से जाएंगे और लोग अपने खुद की सवारी से भी जाएंगे। लेकिन क्या सोचते हैं जो विरोधी लोग? सोच रहे थे कि किसी तरह से रैली कमज़ोर हो जाएगी। ये कमज़ोर होने के बजाय रैली और बढ़ेगी और महारैली में परिवर्तित होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और तमाम इसको लेकर गुहार भी लगाई जा रही है, अपील भी की जा रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा भी ट्वीट किया गया है इस रैली को लेकर। वो आपको बताते हैं। वो लिख रही हैं, देश में जातिवाद व्यवस्था के शिकार करोड़ों दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े बहुजनों को शोषित से शासक वर्ग बनाने के बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशनरी आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को जिंदा करके उसे नई गति प्रदान करने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी के प्रति विरोधी पार्टियों में भी खासकर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस आदि पार्टियों का रवैया हमेशा से घोर जातिवादी एवं द्वेष पूर्ण रहा है, जो किसी सर्वविदित है। इसलिए आगामी 9 अक्टूबर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर संगोष्ठी आदि करने का सपा प्रमुख की घोषणा घोर छलावा पर लोगों को स्पष्ट है। इनके मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करने वाला ज्यादा लगता है। सपा ने न केवल माननीय श्री काशीराम जी के जीते जी उनके पार्टी के साथ दगा करके उनके मूवमेंट को यूपी में कमजोर करने की लगातार कोशिशें की हैं, बल्कि बीएसपी सरकार द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 1908 को अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा देकर काशीराम नगर के नाम से बनाए गए नए जिला के नाम को भी जातिवादी सोच व राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया गया। इसके अलावा बहुजन शासक वर्ग बनाने के क्रम में यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने के उनके अनवतरण प्रयास जैसे बेमिसाल योगदान के लिए उनके आदर सम्मान में माननीय श्री काशीराम जी के नाम से अन्य और जो भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल व संस्थाएं आदि बनाए गए, उनसे भी अधिकतर का नाम सपा सरकार द्वारा बदल दिया जाना इनकी घोर दलित विरोधी चाल चरित्रवत चेहरा नहीं तो और क्या। इतना ही नहीं बल्कि उनके देहांत होने पर पूरे देश व खासकर उत्तर प्रदेश शोका कुलता, फिर भी सपा सरकार ने यूपी में एक दिन भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की तब केंद्र में रही सरकार ने भी उनके देहांत पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया।
लेकिन फिर भी समय समय पर संकीर्ण राजनीति व वोटों के स्वार्थ की खातिर सपा व कांग्रेस आदि द्वारा मान्यवर श्री काशीराम जी को स्मरण करना विशुद्ध दिखावा व छलावा का प्रयास किया जाता रहा है। इस प्रकार की गलत जातिवादी व संकीर्ण सोच वाली सपा कांग्रेस आदि पार्टियों से लोग जरूर सजग व सावधान रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि उसी दिन समाजवादी पार्टी के द्वारा भी संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया है। यह भी रैली को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है समाजवादी पार्टी के द्वारा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी बहुत ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रेम दर्शाती है और साहब काशीराम को लेकर उनका प्रेम छलकता है, लेकिन जब बात दलितों की आती है, पिछड़ों की आती है, तब वो चुप बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि जिस समय बसपा सुप्रीमो के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा महापुरुषों के नाम पर कुछ जिले बनाए गए, इनकी सरकार आते ही इन्होंने फिर से वो बदल दिए और जब इनकी सरकार आई थी तो दलितों का डिप्रमोट किया गया, तब इनकी विचारधारा कहाँ गई। इन्होंने हमेशा से काशीराम साहब की विचारधारा को कमजोर किया है। जिस समय इनकी सरकार थी उस समय लगातार पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा था, तमाम घटनाएं आ रही थी, लेकिन अखिलेश जी चुप बैठे हुए थे। अब इन्हें अचानक काशीराम साहब जी का प्रति प्रेम याद आ गया, प्रेम मोड़ पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि ये है एक साजिश की तैयारी है, इस साजिश से सावधान रहें, यही बहन जी ने अपनी पोस्ट में अपील की है। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ दिखावा है, संविधान हाथ में लेके जाना, दलितों की बात करना, बाबा साहब पर माला चढ़ाना। यदि कोई मनुवादी पार्टी इस तरह के कृत्य करती है तो समझो वह उसका छलावा है, वो सिर्फ वोट बैंक के खातिर इस तरह का कर रही है, बल्कि उनका प्रेम नहीं है। अभी क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई, तब भी अखिलेश यादव बिल्कुल चुप बैठे थे। जब कहीं हरिओम, अभी एक हरिओम के साथ दुर्घटना घटित हुई थी, उसको जान से मार दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हुए थे। आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए थे? तो इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जब साहब काशीराम की जयंती आती है या फिर बसपा सुप्रीमो की रैली आती है, तब इनके अंदर ये प्रेम क्यों उमड़ पड़ता है? ये कहीं ना कहीं साजिश दिखाई देती है। तो ऐसी साजिशों से समाज को, दलित समाज को, बहुजन समाज को सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही हैं। और आपने देखा भी कि किस तरह से लोग लखनऊ जा रहे हैं, चाहे बात पैदल की हो, बाइक से हो या फिर अपने और साधन की हो, लगातार लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।